नमस्कार मेरे किसान भाइयों। यदि आप इस खरीफ सीजन सोयाबीन की फसल बोकर बहुत अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वैसे तो सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो कि पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़े पैमाने पर बोई जाती है। कुछ किसान तो इसका बहुत अच्छा उत्पादन लेते हैं, लेकिन अधिकतर किसानों की एक हमेशा से समस्या रही है कि उन्हें उतना उत्पादन नहीं मिल पाता जितना सोयाबीन की खेती करने वाले एक सफल किसान को मिलना चाहिए। तो कौन कौन सी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो कि हमारा किसान करता है सोयाबीन की फसल की बुआई के दौरान, फसल के दौरान और फसल की कटाई के दौरान, जिससे उसका उत्पादन 2 से 3 गुना तक गिर जाता है। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, सोयाबीन एक ऐसी फसल है कि आपकी एक छोटी सी मिस्टेक आपके उत्पादन को आधा कर देगी। आपने देखा ही होगा, आपके आस पड़ोस के किसान यदि सोयाबीन की खेती करते हैं तो एक किसान एक तरफ 10 क्विंटल 15 क्विंटल तक उत्पादन एक एकड़ से ले रहा है, दूसरी ओर वहीं उसी जगह दूसरा किसान 5 क्विंटल 4 क्विंटल का एवरेज ले पा रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि सोयाबीन की खेती में आपके निर्णयों की कितना महत्व रखता है। तो इसलिए इस वीडियो में हमने सोयाबीन की खेती के दौरान उन छोटी छोटी मिस्टेक्स के बारे में बात की है जो कि एक किसान को नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमने सोयाबीन की खेती के बारे में पूरा एनालिसिस किया है, पूरा विश्लेषण किया है, ताकि आप सोयाबीन की खेती पहली बार भी कर रहे हो तो आपको सोयाबीन की खेती से संबंधित पूरी जानकारी मिल जाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपकी सोयाबीन की खेती में आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, आपको ज़रूर उत्पादन में वृद्धि मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और वीडियो पसंद आ जाए ना तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि हमारे दूसरे किसान भाइयों को भी इससे कुछ लाभ हो सके। तो शुरुआत करते हैं हम वीडियो की। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको जुताई के बारे में। सोयाबीन की खेती में सबसे बड़ा महत्व अगर कोई है तो वो है खेत की जुताई का। यानी सोयाबीन की फसल बोने से पहले आपको जुताई किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले आपको गहरी जुताई करवा लेना है। अब गहरी जुताई का मतलब क्या होता है कि पलटी पुलाव करवा लो। अगर आपने पिछले 2-3 साल में पलटी पुलाव नहीं खेत में करवाया है तो पलटी पुलाव करवाना मस्ट है, अनिवार्य है। इसका कारण यह है कि पलटी पुलाव करवाने से मिट्टी पलट जाती है, मिट्टी पलटने से ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है और नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, जिससे होता ये है कि खपतवार रहते हैं जो ज़मीन के ऊपर वो नीचे चले जाएंगे, कीड़े मकोड़े जो हैं ज़मीन के ऊपर वो नीचे दब जाएंगे, जिससे बीमारियां कम आएगी, खपतवार कम आएगा, और इससे आपके जो सोयाबीन का पौधा होगा उसे उगने में, ग्रोथ होने में थोड़ा मदद मिल जाएगी, समय मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, पलटी पुलाव से आपके 30 से 35 दिन तक आपके खेत में जो खपतवार रहेगी उसकी मात्रा बहुत कम होगी, न के बराबर होगी, जिससे क्लियर इन्वायरमेंट, क्लियर वातावरण मिल जाएगा पौधे को बढ़ने के लिए। तो पलटी पुलाव का बहुत महत्व है सोयाबीन की खेती में। एक बार आपने पलटी पुलाव करवा लिया, फिर आप जिस दिशा में आपने पलटी पुलाव करवाया है ना, उसके ठीक विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में आपको हल चलवा लेना है, कल्टीवेटर करवा लेना है, ताकि जो पलटी पुलाव करवाने के दौरान जो बड़े बड़े ढेले बन गए हैं ना खेत में, वो कट कर छोटे छोटे हो जाएं। फिर आप उसको क्या करो कि 15 से 20 दिन के लिए खेत को ऐसे ही छोड़ दो, ताकि जो गर्मी का सीज़न रहे, गर्मी के सीज़न में 15 से 20 दिन आपका खेत धूप खाएगा, उससे आपके ढेले क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। अब उसके बाद जब आप रोटावेटर करवाओगे ना खेत में, तो रोटावेटर से उनको वो बारीक हो जाएंगे, महीन हो जाएंगे, यानी भूसा हो जाएगा पूरे खेत में। तो उससे क्या रहेगा कि सोयाबीन की जब आप बुआई करोगे तो जो बीज रहेगा उसको निकलने में काफ़ी मदद मिलेगी, बाहर आने में उसको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। यानी होता क्या है कि बुआई के दौरान अगर ढेले रह जाते हैं खेत में आपके, तो वो ढेलों के नीचे दब के सोयाबीन के बीज रह जाते हैं, जिससे जर्मिनेशन रेट, मतलब बीज से पौधा बनने की जो दर है वो काफ़ी घट जाती है, और सोयाबीन इल्ले हो जाते हैं। इल्ले का मतलब समझते हो आप? यानी एक पौधा यहाँ है तो एक पौधा थोड़ी दूर पे है, विरल हो जाते हैं, जिससे सोयाबीन की मात्रा कम रह जाती है पौधों की,
और उत्पादन में भी कमी आ जाती है। इसलिए आपकी जुताई का बहुत ज़्यादा महत्व है। जुताई का मैनेजमेंट मैंने आपको जैसे बताया वैसे ही आपको कर लेना है। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा, और इससे अगर आपको फ़ायदा होता है तो फिर वापस आपको चैनल पे आके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। अगर आपने पहले ये जुताई का पैटर्न अपनाया है और इससे फ़ायदा आपको मिला है तब भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि दूसरे किसानों को मोटिवेशन मिले इससे। ठीक है, तो ये जुताई की बात हमने कर ली। अब जुताई के बाद क्या करना है आपको करना ये है कि जब आप बुआई करेंगे तो बुआई से ठीक पहले आपको खपतवार नाशक लांगी मार दवा ज़रूर मार देनी है खेत में। लांगी मार दवा आप समझते ही होंगे, वो खपतवार नाशक, वो चारा मार दवाई होती है जो कि आप बुआई से पहले खेत में डालते हैं। यानी ये जो घास फूस जो बाद में आपके खेत में उगेगी ना, उसके बीजों को मारने की, जिससे होता ये है कि आपके खेत में 30 से 35 दिन तक जो चारा नहीं आएगा, और इससे डेफिनेटली आपकी सोयाबीन की फसल को फ़ायदा होगा। अब अगली बात कर लेते हैं खाद की। बुआई के पहले आपको डीएपी खाद 1 बोरी पर एकड़ के हिसाब से डाल देना है। अगर आपका खेत किसी भी तरीके का हो, यानी आपकी ज़मीन हल्की हो, थोड़ी मीडियम क्वालिटी की हो, या फिर अच्छी क्वालिटी हो, तब भी 1 बोरी से पौन बोरी, मतलब 75% ऑफ बोरी है ना, आपको खेत में डाल देनी है। जिससे क्या होगा कि जो डीएपी है उसको अपना असर दिखाने के लिए 20 से 25 दिन का समय लगता है, और 20 से 25 दिन के दौरान वो अपना असर दिखाता है। यानी आपका पौधा जब 20 से 25 दिन का होगा तब डीएपी खाद आपके पौधे को मिलना शुरू हो जाएगा, और इससे आपके पौधे को ग्रोथ अच्छी मिलेगी। तो बुआई से पहले आप डीएपी खाद ज़रूर डाल दें। फिर आप लांगी बनवा लें, बुआई कर दें सीडील से। अब देखो, सोयाबीन की बुआई 2 तरीके से करते हैं किसान। एक तो होता है छिड़कन विधि, यानी जाके सीधे ही छिड़क दी, लेकिन उससे उत्पादन अच्छा नहीं मिलता है, तो उसको आप प्रेफर मत करो। मेरी मानो तो आप सीधे ट्रैक्टर से या फिर आपकी बैल से जो बुआई होती है उनसे आप करवा दो। ठीक है, तीसिया भी बोलते हैं जिसे, उससे बुआई कर दो, या फिर आपके ट्रैक्टर से बुआई करवा लो, वो सबसे बेस्ट रहेगी। उसमें आपको एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर के आसपास रखनी है, और फिर वो जो गाला रहेगा वो ट्रैक्टर का, उस गाले के हिसाब से ट्रैक्टर वाला बो देगा। ठीक है, पर 40 सेंटीमीटर की दूरी होना चाहिए एक लाइन से दूसरी लाइन की तरह। आपको बीज कितना लग जाएगा इसमें? बीज आपको, अगर छोटे दाने वाली सोयाबीन आप ले रहे हो तो 30 से 40 किलो बीज आपको लगेगा 1 एकड़ में। अगर आप बड़े दाने वाली सोयाबीन ले रहे हो तो आपको 40 से 50 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से बीज लग जाएगा। अच्छा, अब बीज की बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी वो वैरायटी है जो फेमस है सोयाबीन की, जिनका उत्पादन अच्छा मिलता है। तो एक है आपकी JS की 9305, ये सबसे ज़्यादा बोई जाती है, किसान इसे सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फिर एक है 2029, फिर एक है 2001। ये 3 वैरायटियाँ हैं सोयाबीन की जो कि किसान सबसे ज़्यादा बोते हैं, और इनका उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आपने एक बार बीज की बुआई कर दी। बीज की बुआई करने से पहले देखिए, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि आपको बीजों का उपचार करना बहुत ज़रूरी है। तो बीजों का उपचार कैसे करोगे आप? थायरम ले लो और कार्बेंडिजिम ले लो। कार्बेंडिजिम है ना, थायरम और कार्बेंडिजिम कितना लेना है? 3 ग्राम। कितने पे? 1 किलो सोयाबीन पे। 1 किलो सोयाबीन रखी, उसमें 3 ग्राम थायरम प्लस कार्बेंडिजिम मिला दिया, और फिर उसको एक रात के लिए छोड़ दिया और सुबह बुआई कर दी। ये आपका बीज उपचार हो गया। इससे क्या होगा कि फंगस का अटैक नहीं होगा आपके पौधे पे, सोयाबीन के। बीज को चूहे या दूसरे जानवर है वो भी नहीं खाएंगे, जिससे आपका सोयाबीन के बीज का जो जर्मिनेशन रेट रहेगा वो काफ़ी बढ़ जाएगा। यानी बीज से पौधा बनने की दर काफ़ी बढ़ जाएगी, जिससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा ही होगा। अच्छा, ये सब आपने बुआई तक का काम कर लिया। अब बुआई करने के बाद में आपको करना क्या है? बुआई करने के बाद में आपको सुपर खाद डाल देना है सोयाबीन में। सुपर खाद डालने से क्या रहता है कि जो फंगस और ऊधी जिसको बोलते हैं, दीमक, वो नहीं लगती। उसकी मात्रा थोड़ी खेत में कम हो जाती है, क्योंकि देखिए अभी क्या है कि जिस प्रकार से फसलों का जो पैटर्न चल रहा है उसमें क्या होता है कि पूरे साल खेत गीला रहता है, तो ऊधी या दीमक जिसे बोला जाता है वो लगने की संभावना, फिर दूसरी बात है कि फंगस लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है खेत में।
तो सुपर खाद आपका क्या काम करता है, फंगस और ऊधी दीमक से आपके खेत को बचाता है, तो उसका भी काम आप कर दो। ठीक है, तो सुपर खाद डालना बहुत आवश्यक है आपके खेत में बुआई के ठीक बाद। सुपर खाद आप सीधे ही छींट सकते हो, है ना, छिटकन विधि से, हाथ से आप 1 बोरी के हिसाब से पर एकड़ में डाल दो, और इससे दाने में चमक भी बहुत अच्छी आती है। सोयाबीन की फसल का जो दाना आएगा ना, उसमें चमक भी बहुत बढ़िया आती है। तो ये दोनों काम करता है, एक तो चमक भी बढ़ जाएगी सोयाबीन की, और फंगस ऊधी से भी आपको थोड़ा छुटकारा, थोड़ी राहत मिल जाएगी। देखिए, आपको सोयाबीन की फसल में क्या करना है कि यदि आप यूरिया खाद सोयाबीन की खेत में डालना चाहते हो, तो यूरिया खाद के लिए आपको एक बात की सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है कि सोयाबीन की फसल 40 से 45 दिन की नहीं होती, उसके पहले ही आपको यूरिया खाद डालना है। एक बार आपकी फसल 40 से 45 दिन की हुई, उसके बाद आप सोयाबीन की फसल में यूरिया नहीं डालें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, सोयाबीन की फसल एक ऐसी फसल है जिसके जो जड़ें होती है, उसकी गांठों में एक बैक्टीरिया बनता है, जिससे आपका जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है उसकी प्रक्रिया होती है। यानी आपका पौधा खुद ही अपनी नाइट्रोजन तैयार करता है, अगर मैं सरल भाषा में बोलूँ। वहाँ पर यदि आप यूरिया डालते हैं तो उससे उन बैक्टीरिया को पर गलत असर पड़ेगा, और आपका पौधा, उससे पौधे की ग्रोथ होने की बजाय उसको उल्टा असर देखने को मिलेगा। इसलिए 40 से 45 दिन के बाद में आपको सोयाबीन की फसल में यूरिया नहीं डालना है। ये आप बिल्कुल ध्यान रख लें। सोयाबीन की फसल में आपको सिंचाई की आवश्यकता तो पड़ती ही नहीं है, तो यहाँ पे सिंचाई की कोई बात नहीं होगी। हाँ, अगर बीच में मान लीजिए बारिश में कमी होती है, बारिश ढंग से नहीं होती, तो आप सोयाबीन की खेती में सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन इतना पानी आवश्यक नहीं होता है सोयाबीन की फसल में, इसलिए सिंचाई की इतनी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कि आपको स्प्रे कब कब करना है। आपके सोयाबीन की फसल में एक तो फंगस का अटैक होता है। फंगस क्या होता है, आपकी जड़ें गल जाती है सोयाबीन की फसल की, तो एक फंगस का अटैक हुआ। दूसरा, इल्लियों का अटैक होता है। इल्लियाँ आ जाती है, हरी इल्लियाँ और लाल कलर की सफ़ेद इल्लियाँ देखने को मिलती है ज़्यादातर। मक्खियों का अटैक होता है, क्योंकि बारिश का समय होता है। सफ़ेद मक्खियाँ या फिर आपकी हरी मक्खियाँ आपको देखने को मिलती है। तो मक्खियों का अटैक, इल्लियों का अटैक, फंगस का अटैक, फिर पीला मोज़ेक वायरस भी देखने को मिलता है। तो आपको 2 बार स्प्रे करना है पूरी फसल के दौरान। एक तो आप फसल बोलो उसके 30 से 40 दिन के बाद में, है ना, फिर उसके और 10 से 12 दिन बाद एक बार आपने स्प्रे किया, उसके 10 से 12 दिन के बाद आपको एक स्प्रे करना है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि इल्लियाँ आपको नज़र आ रही है, आपको एक झाड़ पे जाना है सोयाबीन के, उसको हिला के देखना है, नीचे हाथ रखना है, अगर हाथ पे इल्ली आती है तो आपको तुरंत स्प्रे कर देना है। एक बात की सावधानी रखें कि जिस इल्ली मार दवाई की एक बार आपने उपयोग कर लिया, दूसरी बार उसी दवाई का नहीं करना है, क्योंकि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता इल्लियों में बढ़ जाएगी और इससे दूसरी बार उतना असर नहीं होगा जितना पहली बार हुआ था। तो ये चीज़ आपके लिए मस्ट है कि आपने एक बार जिस दवाई का इस्तेमाल कर लिया, दूसरी बार उसका नहीं करना है। तीसरी बात, अब रही टॉनिक की बात। आप टॉनिक, जैसे ही आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है, आप टॉनिक मारना शुरू कर दें। टॉनिक की दवाई डालना शुरू कर दें, और टॉनिक की दवाई आपको 3 बार डालनी होगी। एक तो आपके फसल के 20 से 25 दिन बाद, फिर दूसरा उसके 10 से 12 दिन बाद, फिर तीसरा उसके 10 से 12 दिन बाद। ये सब काम आपको फूल जब तक नहीं आते सोयाबीन की फसल में, तब तक कर लेना है। टॉनिक एक बार फूल आने के बाद आपको नहीं देना है, क्योंकि टॉनिक का अलग असर पड़ता है। परागन पर उसकी बूंदें गिरती हैं, है ना, तो वो कुछ अलग असर पटकता है। उस पर मधुमक्खियाँ नहीं आएंगी, क्योंकि दवाई आपने डाली है ना, तो उससे मधुमक्खियाँ नहीं आएगी, तो परागन ठीक से नहीं होगा। इसलिए आपको सोयाबीन की फसल में फूल नहीं आता, उससे पहले ही टॉनिक डालना है। तो अगर आपको टॉनिक, दवाइयों का स्प्रे, सिंचाई, खाद के बारे में बात हो गई हो, तो मैं अगली बात करना चाहूँगा कि कटाई आपको कब करवानी है। जी हाँ दोस्तों, सोयाबीन की फसल में सबसे बड़ी मिस्टेक जो किसान करते हैं कटाई में। कटाई आपको सोयाबीन की तभी करवा लेनी है जब उसमें
थोड़ी सी सूख पड़ जाए। सूख पड़ने का मतलब ऐसा है कि आपको पूरी तरीके से उसे सूखने नहीं देना है। एक बार सोयाबीन की फसल पूरी सूख गई तो उसमें दाने खिरने का बहुत डर होता है, यानी उसकी फलियां जो है वो धूप के कारण चटकने लगती है, तड़ से आवाज़ आती है और वो दाने नीचे गिर जाते हैं। फिर आप काट के उसको 2-1 दिन तक सूखने रख सकते हैं। सूखने के बाद तुरंत आपको निकलवा लेना है। देखिए, सोयाबीन का जो भाव है वो बारिश के दौरान आपको 6,000, 5,500, 7,000 तक देखने को मिलता है। यानी 5,500, 6,000, 7,000 रुपये प्रति क्विंटल तक देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप 1-2 महीने ठहर जाते हैं तो आपको भाव हो सकता है कि 8,000, 9,000 भी मिल जाए। लेकिन इस बार जैसे कि इस साल पूरे साल सोयाबीन का भाव 5,500, 6,000 के आसपास ही रहा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि भाव आपको अच्छा मिले। लेकिन देखिए, आप जैसे ही सोयाबीन निकालेंगे और तुरंत बेचने जाएंगे तो उसमें वजन में और बाद में आप उसको सूखा कर बेचेंगे, वजन में काफ़ी अंतर आता है। तो अगर आप भाव को देखेंगे तो वजन में जो अंतर आएगा वो भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बात वही आ जाती है, आप इतने दिनों तक फसल को पटक के रखेंगे और उसका लाभ नहीं आपको मिले तो फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो आपको भाव के लिए वजन और भाव दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है, पूरा कैलकुलेशन करना है कि मैं इतने समय बाद मेरा जो सोयाबीन का जो नमी है, सोयाबीन की जो सबसे बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है वो 12% नमी के साथ में होती है। जब हम निकालते हैं सोयाबीन तो 18 से 19% नमी होती है, 12% यानी 6 से 7% नमी का अंतर आता है। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर ले कि आपको यदि इस प्रकार का भाव मिलेगा तो क्या आपको फ़ायदा है या फिर आपका नुकसान है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस प्रकार से खेती करते हैं तो आपको सोयाबीन का 10 से 12 क्विंटल पर एकड़ का एवरेज मिलना तय है, यानी आपको इतना एवरेज मिल जाएगा। मैंने कई किसानों को देखा है जो इतना एवरेज ले रहे हैं। तो इन सावधानियों को आपको रखना बहुत ज़रूरी है सोयाबीन की खेती के दौरान। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो को